सादर जय जिनेन्द्र। श्री महावीर शासन जैनागम ग्रंथमाला 10वें आलियम पंचम अध्ययन पिंडैषणा द्वितीय उद्देशक हिंदी अनुवाद। संयमी मुनि लेप लगा रहे तब तक पात्र को पोंछकर सब खा ले, शेष न छोड़े, भले फिर वह दुर्गंध युक्त हो या सुगंध युक्त। उपाश्रय या स्वाध्याय भूमि में अथवा गोचर के लिए गया हुआ मुनि मठ आदि में अपर्याप्त खाकर यदि न रह सके तो कारण उत्पन्न होने पर पूर्वोक्त विधि से और इस उत्तर विधि से भक्तपान की गवेषणा करे। भिक्षु समय पर भिक्षा के लिए निकले और समय पर लौट आए। अकाल को वर्ज कर जो कार्य जिस समय का हो उसे उसी समय करे। भिक्षु तुम अकाल में जाते हो, काल की प्रतिलेखना नहीं करते, इसीलिए तुम अपने आप को क्लांत खिन्न करते हो और सन्निवेश की निंदा करते हो। भिक्षु समय होने पर भिक्षा के लिए जाए, पुरस्कार करे, भिक्षा न मिलने पर शोक न करे, सहज तप ही सही यों मानकर भूख को सहन करे। इसी प्रकार नाना प्रकार के प्राणी भोजन के निमित्त एकत्रित हो उनके सम्मुख न जाएं, उन्हें त्रास न देता हुआ यत्न पूर्वक जाए। गोचराग्र के लिए गया हुआ संयमी कहीं न बैठे और खड़ा रहकर भी कथा का प्रबंध न करे। गोचराग्र के लिए गया हुआ संयमी आगल परिध द्वार या किवाड़ का सहारा लेकर खड़ा न रहे। भक्त या पान के लिए उपसंक्रमण करते हुए श्रमण, ब्राह्मण, कृपण या वनिपक को लांघ कर संयमी मुनि गृहस्थ के घर में प्रवेश न करे। गृह स्वामी और श्रमण आदि की आंखों के सामने खड़ा भी न रहे, किंतु एकांत में जाकर खड़ा हो जाए। भिक्षाचरों को लांघ कर घर में प्रवेश करने पर वनिपक या गृह स्वामी को अथवा दोनों को अप्रेम हो सकता है अथवा उससे प्रवचन की लघुता होती है। गृह स्वामी द्वारा प्रतिषेध करने या दान दे देने पर वहां से उनके वापस चले जाने के पश्चात संयमी मुनि भक्तपान के लिए प्रवेश करे। कोई उत्पल, पद्म, कुमुद, मालती या अन्य किसी सचित्त पुष्प का छेदन कर भिक्षा दे, वह भक्तपान संयति के लिए अकल्पनीय होता है। इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे, इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता। कोई उत्पल, पद्म, कुमुद, मालती या अन्य किसी सचित्त पुष्प को कुचल कर भिक्षा दे, वह भक्तपान संयति के लिए अकल्पनीय होता है। इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे, इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता। कमल कंद, पलाश कंद, कुमुद नाल, उत्पल नाल, पद्म नाल, सरसों की नाल, अपक्व गंडेरी, वृक्ष, तृण या दूसरी हरियाली की कच्ची नई कोम्पल न ले। कच्ची और एक बार भुनी हुई फली देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे, इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता। इसी प्रकार जो उबाला हुआ न हो वह बेर, वंश, करीर, काश्यप, नालिका तथा अपक्व तिल पपड़ी और कदम्ब फल न ले। इसी प्रकार चावल का पिष्ट, पूरा न उबला हुआ गर्म जल, तिल का पिष्ट, पोई, साग और सरसों की खली अपक्व न ले। अपक्व और शस्त्र से अपरिणत कैथ, बिजौरा, मूला और मूले के गोल टुकड़े को मन कर भी न चाहे। इसी प्रकार अपक्व फल चूर्ण, बीज चूर्ण, बहेड़ा और प्रियाल फल न ले। भिक्षु सदा समुदान भिक्षा करे, उच्च और नीच सभी कुलों में जाएं, नीच कुल को छोड़कर उच्च कुल में न जाएं। भोजन में अमूर्छित मात्रा को जानने वाला ऐषणारत पंडित मुनि अधीन भाव से वृत्ति की ऐषणा करे, विषाद न करे। गृहस्थ के घर में नाना प्रकार का प्रचुर खाद्य स्वाद्य होता है, पंडित मुनि कोप न करे, इसकी अपनी इच्छा है, ये दे या न दे। संयमी मुनि सामने दिख रहे शयन, आसन, वस्त्र, भक्त या पान न देने वाले पर भी कोप न करे। मुनि स्त्री या पुरुष, बाल या वृद्ध की वंदना करता हुआ याचना न करे, कठोर वचन न बोले।
जो वंदना न करे उस पर कोप न करे, वंदना करने पर उत्कर्ष न लाए, गर्व न करे। इस प्रकार अन्वेषण करने वाले मुनि का श्रामण्य निर्बाध भाव से टिकता है। कदाचित कोई एक मुनि सरस आहार पाकर उसे आचार्य आदि को दिखाने पर वह स्वयं ले न ले, इस लोभ से छिपा लेता है। वह अपने स्वार्थ को प्रमुखता देने वाला और रस लोलुप मुनि बहुत पाप करता है। वह जिस किसी वस्तु से संतुष्ट नहीं होता और निर्वाण को नहीं पाता। कदाचित कोई एक मुनि विविध प्रकार के पान और भोजन पाकर कहीं एकांत में बैठ श्रेष्ठ श्रेष्ठ खा लेता है, विवर्ण और विरस को स्थान पर लाता है। ये श्रमण मुझे यों जाने कि यह मुनि बड़ा मोक्षार्थी है, संतुष्ट है, प्रांत आहार का सेवन करता है, रुक्ष वृत्ति और जिस किसी भी वस्तु से संतुष्ट होने वाला है। वह पूजा का अर्थी, यश का कामी और मान सम्मान की कामना करने वाला मुनि बहुत पाप का अर्जन करता है और माया शल्य का आचरण करता है। अपने संयम का संरक्षण करता हुआ भिक्षु सुरा, मेरक या अन्य किसी प्रकार का मादक रस आत्म साक्षी से न पिए। जो मुनि मुझे कोई नहीं जानता एकांत में स्तेन वृत्ति से मादक रस पीता है, उसके दोषों को देखो और मायाचरण को मुझसे सुनो। उस भिक्षु के उन्मत्तता, मायामृषा, अयश, अतृप्ति और सतत असाधुता ये दोष बढ़ते हैं। वह दुर्मति अपने दुष्कर्मों से चोर की भांति सदा उद्विग्न रहता है। मद्यप मुनि मरणांत काल में भी संवर की आराधना नहीं कर पाता। वह न तो आचार्य की आराधना कर पाता है और न श्रमणों की ही। गृहस्थ भी उसे मद्यप मानते हैं, इसलिए उसकी गर्हा करते हैं। इस प्रकार अगुणों की प्रेक्षा करने वाला और गुणों को वर्जने वाला मुनि मरणांत काल में भी संवर की आराधना नहीं कर पाता। जो मेधावी तपस्वी तप करता है, प्रणीत रस का वर्जन करता है, मद्य प्रमाद से विरत होता है, गर्व नहीं करता, उसके अनेक साधुओं द्वारा प्रशंसित विपुल और अर्थ संयुक्त कल्याण को स्वयं देखो और मैं उसकी कीर्तना करूंगा, वह सुनो। इस प्रकार गुण की प्रेक्षा करने वाला और अगुणों को वर्जने वाला शुद्ध भोजी मुनि मरणांत काल में भी संवर की आराधना करता है। वह आचार्य की आराधना करता है और श्रमणों की भी। गृहस्थ भी उसे शुद्ध भोजी मानते हैं, इसलिए उसकी पूजा करते हैं। जो मनुष्य तप का चोर, वाणी का चोर, रूप का चोर, आचार का चोर और भाव का चोर होता है, वह किल्विषिक देव योग्य कर्म करता है। किल्विषिक देव के रूप में उपपन्न जीव देवत्व को पाकर भी वह नहीं जानता कि यह मेरे किस कार्य का फल है। वहां से च्युत होकर वह मनुष्य गति में आ एक मूकता, गूंगापन अथवा नरक या तिर्यंच योनि को पाएगा, जहां बोधि अत्यंत दुर्लभ होती है। इस दोष को देखकर ज्ञात पुत्र ने कहा, मेधावी मुनि अणु मात्र भी माया मृषा न करे। संयत और बुद्ध श्रमणों के समीप भिक्षैषणा की विशुद्धि सीख कर उसमें सुप्रणिहित इंद्रिय वाला भिक्षु उत्कृष्ट संयम और गुण से संपन्न होकर विचरे। इस प्रकार लेखक कहते हैं। ओम अरहम।